स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस पे। और दोस्तों कहानी ऐसी है, ये सुप्रीम कोर्ट काम धाम धंधा सब छोड़ के, इंसानों की सारी चीजें छोड़ के अब कुत्तों में पूरी तरीके से पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इंसान अपने आप को 20 साल तक इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, पर ये कुत्ते और उनके कुत्ते को प्यार करने वाले धड़ाधड़ इंसाफ इनको दिला रहे हैं। पर इस बार भी कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है, जैसे मैं कहती हूँ किसी पागल कुत्ते ने अगर किसी को काटा होता है और कोई दूसरा कह रहा होता है कि अरे इतना तो अच्छा है बेचारा, तो मैं कहती हूँ उसको घर ले जाओ। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बात कही है। मुझे एकदम एंटी ना समझ लीजिएगा एनिमल, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पूरी डिटेल को चर्चा करती हूँ मजाक से हट के। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सेज डॉग फीडर्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डॉग बाइट्स इंसिडेंट। आपने देखा है दोस्तों, ये हम पिछले साल से ही देख रहे हैं किस प्रकार से डॉग्स को लेके दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुए कि इनको पकड़ो नहीं, इनको छोड़ो नहीं, इनको यहाँ नहीं करो, वहां नहीं करो, बेचारों को पकड़ ले जाओगे, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं है, वो भी जानवर है। अब आप एबीसी रूल्स को है ना उसको लेके स्टरलाइज करा के छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आप भी गलती, दुनिया भर की बातें, और सभी लोग सड़क पे भी आ रहे थे। पर इसके साथ साथ मुसीबत भरी एक बात और है, वो ये है कि यही कुत्ते, यही स्ट्रीट डॉग्स लोगों के लिए भी जान का कारण बने पड़े हैं, लोगों के जान जाने का कारण बने पड़े हैं, लोगों की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इश्यू बने पड़े हैं। तो हम दोनों ही पक्ष को चीजों में समझेंगे। देखिए, जो जानवर है उसका भी ये पूरा धरती है, जो बात साफ है, ठीक है, जितनी हमारी है उतनी इन लोगों की भी है, नो डाउट, बढ़िया बात है, सही बात भी है। परंतु बात क्या है कि जब कोई भी चीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो सीधा कहा गया कि ह्यूमन से बढ़ के तो ऐसे भी कुछ भी नहीं है। पर हम इस प्रकार से चीजें ना करें कि जो, देखिए, जो आपके आसपास के स्ट्रीट डॉग्स हैं वो आपको जरूर प्यार करेंगे, आप उनको फीड करते हो, सब कुछ करते हो, पर डॉग्स की जो आपकी मेंटालिटी है, जो जानवर की मेंटालिटी है, वो इस प्रकार से है कि कोई बाहर का आएगा तो वो एक खतरे का चीज है, और वो सबको बिस्किट खिलाने वाले को भले ना काटता हो, लेकिन बाहर वाले को भले डरा दे, काट दे, कुछ भी कर दे। तो ये ऐसे इंसिडेंसेस देश भर के अंदर बहुत बढ़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर ऑर्डर दिया था कि देखो भैया, जो भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके आसपास से डॉग्स हटाए जाएंगे, एटलीस्ट वो तो हटाए जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसे इंसिडेंसेस का बढ़ना बहुत बड़ी दिक्कत का कारण, छोटे छोटे बच्चों को काट ले रहे हैं, कोई टहलने निकला उसको काट ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते दोनों ही पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया, और इसी के साथ सुनवाई फिर से होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल की कहानी है, यहाँ पे हियरिंग हुई और इन्होंने समझा जाना, और यहाँ पे अपना जो भी डॉग बाइट इंसिडेंट्स को लेके बात की, उनको कहा कुत्ते को, मतलब लोग, देखो दोनों पक्ष में लोग जा रहे हैं। एक जा रहा है जिसको ये है कि भैया मत करो, कुछ मत करो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और एक जा रहा है जिसको दिक्कतें हुई हैं। अब रात में अगर आप कोई राइडर देखो, डिलीवरी राइडर जो आपके घर के बाहर आता है, वो घर का कुत्ता आपको प्यार करता होगा, पर वो डिलीवरी राइडर के पीछे दौड़ेगा, काटेगा उसको। और बहुत बार जब बाइक चल रही होती है या तो आपने देखा होगा कुत्ते रात में एकदम पीछे दौड़ने लग जाते हैं, काटने की कोशिश करने लग जाते हैं, और काटते भी हैं। तो ये एक इश्यू का कारण बनता चला जा रहा है समाज के अंदर, लोगों का रात में काम करना दिक्कत हो रहा है, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे और पैदा कर देना, मतलब एक तरीके से इंसान से ज्यादा कुत्तों की पॉपुलेशन, प्लस हमारे यहाँ रखने की जगह भी नहीं है कि अगर हम उनको कुत्ते वाली गाड़ी पकड़ ले जाए और जहां रखेंगे वहां तो ऐसे हालात है कि 4 दिन बाद मर जाएंगे। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि भैया देखो, तुम लोग वहां पे खाना खिलाते हो, बढ़िया है, खाना खिलाओ कुत्तों को। पहले तो कोर्ट ने कहा था कि एक फीडिंग जोन होनी चाहिए, आप कहीं पे भी ऐसे कुत्ते को फेंक के नहीं, हम लोग खा रहा है बैठा हुआ घर के सामने, एक फीडिंग डेजिग्नेटेड जोन होनी चाहिए, आप वहीं पे खाना डाल दो, कुत्तों को पता होगा कि हम यही खाएंगे, तो इससे पूरे में चिराएगा नहीं और चीजें नहीं पहुंचेंगी। दूसरी बात, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि देखो, लीगली रिस्पॉन्सिबल होगा वो इंसान, अकाउंटेबल होगा जो खाना खिला रहा है और कुत्तों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, और उसी कुत्ते ने मान लीजिए किसी को, इस स्ट्रीट डॉग ने किसी को काटा या किसी को चोट आई, इवन लोगों की मौत हुई किसी भी वजह से, स्पेशली खासकर बच्चा या बूढ़े लोग। लिटरली कितनी सारी वीडियोस आती हैं जिसमें बूढ़े लोगों को काट लिया, कहां भागेंगे, बच्चे को कुतर दिया, खत्म कर दिया। अब ये जो होते हैं डॉग्स स्ट्रीट वाले, इनको कोई इंजेक्शन तो लगा नहीं होता है ना, तो इनके दांत वगैरह सब में चीजों में बहुत रेबीज फैलने का खतरा बन जाता है। अब हर एक व्यक्ति तो इतना एडवांस है नहीं कि जाके तुरंत हॉस्पिटल भाग गया, मान लीजिए किसी के यहाँ नहीं पैसा है, नहीं है, परेशान है, बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है। तो जो इन डॉग्स को खाना खिलाते हैं, उनके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राज्य की सरकारें हैं, सिविक अथॉरिटीज हैं, इनसे ये सब जो साथ में आ रही है कि ना करो ना करो ना करो, ये सब भी हैवी कंपनसेशन पे करेंगी उस विक्टिम को जिसको चोट पहुंचती है या वो काटा जाता है। क्यों? क्योंकि आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं उन नॉर्म्स को जो स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं पिछले कई सालों में। बहुत सारे नॉर्म्स है, एबीसी, आप स्टरलाइज कराइए उनकी, पहले ये था कि उनको फिर कहीं पे भी छोड़ दीजिए, फिर ये हुआ कि कुत्तों का
इलाका चेंज हो जाता है तो उनकी जान को खतरा है, इसलिए भाई उनको उसी इलाके में छोड़ दीजिए, लेकिन स्टेरलाइज वगैरह करा दीजिए कि और पॉपुलेशन ना करने लग जाए भैया वो पैदा। उसके अलावा आप जो है वो क्या कहते हैं इंजेक्शन वगैरह जो है, मतलब लोगों को अगर कार्ड भी लिया तो दिक्कत ना हो, ये सारा इश्यूज है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे 3 जज थे आपके, जस्टिस विक्रम नाथ जी, संदीप मेहता और NV अंजरिया। इन्होंने एक्सप्रेस करा सीरियस कंसर्न बढ़ते हुए कुत्तों के काटने वाले इंसिडेंट्स को, डॉग बाइट इंसिडेंट्स को लेके, स्पेशली बच्चे और बूढ़ों में। कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों को तब भी लगता है कि हम तो कुत्तों को खिलाना चाहते हैं पब्लिक स्पेसेस पे कि लो भैया खाओ, अरे इधर आओ प्यार कर रहे हैं हम, तो सुनो तुम्हारे अंदर इतनी इच्छा है अगर, तो तुम एक काम करो, उन कुत्तों को घर ले जाओ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और उनको पालो ले जाके ना, तुम काहे के लिए परेशान होते, तुम्हें इतना प्यार, तुम अपने घर में रख के पालो इनको, इस तरीके से सड़कों पर मत छोड़ो, क्योंकि सड़कों पर छोड़ोगे तो बेचारों के साथ हादसा हो जाएगा, इसलिए अपने घर ले जाओ। जहां पे सड़कों पे तुम छोड़ दोगे अपने बच्चे को तो भाई ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोगों को डर रहेगा। तो यहाँ पे कहा है कि जो डॉग्स को फीड करना है, खिलाना है सड़कों पे बिना उन्हें कंट्रोल करे, इससे रिस्क पब्लिक सेफ्टी का बढ़ता है। एंड इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि व्हाई दोस फीडिंग एनिमल्स डोंट हाउस देम, जो खिलाते हो आप लोग इस तरीके से, वो अपने घर में रखो ना, क्या दिक्कत है। अकाउंटेबिलिटी और कंपनसेशन, मैंने आपको बताया कि बहुत ही हैवी कंपनसेशन लगेगा दोनों स्टेट अथॉरिटीज पे भी और डॉग फीडर्स पे, साथ में सिविक अथॉरिटीज पे। आप लोगों ने किसी प्रकार से अगर आपकी, देखो स्टेट अथॉरिटीज पे तो इसलिए कि आपसे जब कह दिया गया है कि आप ये सारे नॉर्म्स फाइल करो और इनको मैनेज करो, जब आप नहीं कर पा रहे हो तभी इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, तो आप तो दोगे ही दोगे पैसा अगर किसी को काटा तो। दूसरा, डॉग के फीडर्स जो है जो खिला रहे हैं, तो खिलाने से क्या मतलब, वो तुम्हारा तो लॉयल हो गया, दूसरे का क्या, तुमने दूसरे को काट लिया तब तो तुम उस पैसा दोगे। सिविक अथॉरिटीज, क्योंकि वहां का मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से किसी के भी कुत्ते काटने की वजह से चोट होती है, इंजरी होती है, डेथ होती है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो भी यहाँ पे दिक्कत का कारण बनेगा। सिविक बॉडीज, इंडिविजुअल्स जो खिलाते हैं वो लायबल और अकाउंटेबल होंगे। अब ये बात मैटर क्यों करती है, देखो ये इशू मैंने बताया जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट इसे कुत्ते के इशू में फैला हुआ है। बहुत सारे रैबीज का रिस्क होना, स्ट्रे डॉग्स का अटैक होना, ऐसे केसेस बच्चों में तो खास कर आते हैं। कोर्ट ने रिन्यू किया था अपने पुराने 7 नवंबर के ऑर्डर को, क्योंकि देखा था आपने पूरे दिल्ली भर में हर जगह पे डॉग प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो अथॉरिटीज ने यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को हटाया था इंस्टीट्यूशनल एरियाज के पास से ही, सिर्फ जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन है ना, क्योंकि वहां पे तो बहुत ही सेंसिटिव एरियाज है। वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन पे ध्यान दिया था एंड ये कहा था कि भैया कैसा है कैसा है। तो इस पे लेके बहुत सारी डिबेट चल रही है कि भैया एक तो अथॉरिटीज काम नहीं कर रही हैं, ये है वो है, और ऊपर से बेचारे डॉग्स को प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रकार से डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स, मतलब डॉग हेटर्स क्या, जो भाई विक्टिम्स हैं, उन दोनों के बीच में चीजें चल रही हैं। ऐसे ही हमने केस देखा था दिल्ली इंसिडेंट्स के टाइम पे भी, एक लड़के की एक डिबेट आई थी। इसमें क्या हुआ था कि जब ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो वहां पे कुछ एनिमल वाले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं कि अरे भैया वो देखो वहां कुत्ते मर गए, पशु मर गए। बिल्कुल पशु भी मरे हैं साथ में, बिल्कुल सही बात है, उनको भी ध्यान देना बहुत जरूरी बात है। पर उसमें एक बंदे ने डिबेट की कि जब इंसान ही नहीं होंगे तो कैसे ये सारी चीजें हो पाएंगी, तो आप क्या हो। फिर उसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज का आने लग गया। एनीवे सबके अपने जो है व्यूज होते हैं। मेरा व्यू ये है कि आप प्यार करें जानवरों को, सेम सिर्फ डॉग से नहीं, सभी जानवर से प्यार करें, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पे गलती है, कहीं पे उनकी वजह से कोई इंसिडेंस हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना इज मस्ट इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, मेरे को कोई किसी से वो चीज नहीं है कि एक तरफ प्रो हो जाना। आप ये क्या रहा है मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। बाकी भैया चैनल को सब्सक्राइब करो, क्यूआर को स्कैन करो, और स्कैन करके अगर आप डोनेट करते हो सिर्फ आईएएस को और उस रिसीट्स को इन नंबर से टेलीग्राम हैंडल पे फॉरवर्ड करते हो, तो आपको विद द थैंक्स नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। बाकी ये है सोशल मीडिया के अंदर आप देखोगे सबसे जबरदस्त स्कीम वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग भी और डिटेल लेने के लिए मुझसे इसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी दोस्तों आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके घर वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकें, इसके लिए भी इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, एसआईपीज, आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस, चाहे आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट है, 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस, इस रिगार्डिंग बात करिए कोटक महिंद्रा ऑथराइज नंबर पे। और इस पे जब आप सिर्फ आईएएस कोड को अपने जो है बताओगे तो इसमें आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में, हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।